अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीची स्टडी पोर्टल। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को और सीक्वेंस एंड सीरीज़ को। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बकिया हिस्से को आज के हम लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट करते हैं, जिसमें हमें बताया गया है कि सम कैसे फाइंड करना है टर्म्स का। प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स बनाना सीखी थी कि टर्म्स कैसे निकालते हैं, कौन सी टर्म्स कैसे फाइंड करनी होती है। तो इसमें हम देखेंगे कि उन टर्म्स का सम कैसे फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज़ कॉल्ड एन अरिथमेटिक सीरीज़। ठीक है, जो टर्म्स हमारे पास बनी हैं, जैसे ही हम उसका सम ले लेंगे तो आपके पास एक सीरीज़ बन जाएगी, उसे बोलते हैं सम ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। देयर आर टू मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द सम ऑफ अ नंबर ऑफ टर्म्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सम फाइंड करने के दो तरीके हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेथड 1 को, जो कि हमारे पास है सम ऑफ टर्म्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब सम किस तरह बनेगा, पहले तो हम सिंपल सीक्वेंस देखते थे ना, 1 3 5 7 9, ये तो एक सीक्वेंस है। अब इन सब को ऐड करना क्या कहलाता है, हमारा सम कहलाता है, क्योंकि हम इन सब का एक मजमूआ हासिल कर लेते हैं। तो उसके लिए फार्मूला क्या है, उसके लिए फार्मूला है s = n बाई 2, यानी आपकी n इसमें आपकी टर्म होगी, नंबर ऑफ टर्म्स 2 नीचे आएगा, फिर 2a आपकी इसमें फर्स्ट टर्म होगी, n आप टोटल नंबर यानी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, d आपका कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, थोड़ी सी चेंजिंग है बस क्वेश्चन में, ठीक है, और सॉरी फार्मूले में सम का फार्मूला अलग है और टर्म फाइंड करने का फार्मूला अलग है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। a = 10, d = आपको 5 दिया गया है। अब वो कहता है व्हाट इज़ द सम। देखें निशानी हमें पता चल गई है, यहाँ से उसने सम लिख दिया क्वेश्चन में। उसने कहा है व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स। 8 टर्म्स का सम फाइंड करें, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी प्रीवियस टर्म्स हैं। उसने बोला है 8 का करें। अब 8 आपकी लास्ट टर्म है। ठीक है, आपने 8 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो वो कैसे होगा, सिंपल इसी फार्मूले से होगा। n इसमें क्या आएगा, नंबर ऑफ़ टर्म्स, वो कितनी टर्म्स का बोल रहा है, हमें 8 टर्म्स का बोल रहा है। तो n में हमारा सिंपल यहाँ पे 8 आ जाएगा, ये देखें यहाँ पे भी लिखा हुआ है 8 आ जाएगा। बाय आपने 2 कर देना, जो कि फार्मूले वाला है, फिर ब्रैकेट लगाएंगे 2, फिर a। अब a हमारी क्या है, a हमारा उन्होंने दिया हुआ है फर्स्ट वैल्यू 10 दी हुई है, यहाँ हमने सिंपल 2a यानी 2 × 10 कर देंगे, फिर प्लस ये वाला प्लस आ जाएगा फार्मूले वाला, फिर n-1। n कितना है हमारा, n क्या है, नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है, 8 है, n 8 आ जाएगा, -1 फार्मूले वाला, फिर ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमारा 5 दिया गया है। तो सिंपल हम इसकी कैलकुलेशन करके हमारे पास सम आ जाएगा 8 वैल्यूज़ का, वो क्या है 220। अब हम सेकेंड मेथड को इसमें डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड मेथड क्या होता है, वो होता है लास्ट टर्म वाला। तो लास्ट टर्म हमारी क्या थी, 8 हमारी लास्ट टर्म है। उसने कहा है टोटल टर्म जो हमें दी गई हैं वो 8 है, 8 टर्म्स का आपने सम बनाना था। तो लास्ट टर्म कौन सी हुई, 8 ही हुई ना, उससे पहले वाली 7 है, फिर 6 है, फिर 5 4 3 2 1 है, 0 है। ठीक है, अब जब आपने लास्ट टर्म फाइंड करने का वो बोले ना, तो इसका फार्मूला भी थोड़ा चेंज है। फार्मूला होता है s = 1/2 n a + l। a आपकी फ़र्स्ट वैल्यू होती है, n आपका नंबर ऑफ़ टर्म्स होती हैं, और l आपकी लास्ट टर्म होती है। अब क्या करना होता है, जब आपने लास्ट टर्म फाइंड करने का वो बोले, तो आपने सबसे पहले जो टर्म्स होती हैं, सिंपल टर्म्स अरिथमेटिक की जो मैंने बताई हैं, a + n-1 × d। ठीक है, ये वाला फार्मूला, इससे आपने टर्म्स फाइंड कर लेनी है कि 8 टर्म्स का जो सम है वो कितना बनता है। सबसे पहले आपने सम फाइंड कर लेना है, फिर जो सम आएगा उसको आपने इस फार्मूले में ऐड कर देना है, जो कि लास्ट टर्म वाला है। कैसे करना है देखें, a आपको दिया है 10, d आपको दिया हुआ है यहाँ पे 5। व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म्स। अब 8 टर्म्स बनाने के लिए पहले 8 टर्म्स का सम भी तो फाइंड करना ही है ना। तो सिंपल फार्मूले से हम 8 टर्म का सम फाइंड किया, तो वो आता है 45। अब करना है लास्ट टर्म हम, अब क्योंकि 8 हमारी लास्ट टर्म है, उसका सम कितना है 45 है। तो सिंपल अब हमने लास्ट टर्म वाला फार्मूला लगाना है, s = 1/2 सिंपल। n हमारा कितना है 8 है, a हमारा कितना है यहाँ पे 10 दिया गया है, फिर हमारा जो लास्ट टर्म हमें दी गई थी 8 टर्म, यानी उसका सम कितना है 45 है, यानी l हमारी लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म हमारा 45 है। तो इसकी कैलकुलेशन करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 220। ठीक है, ये हमारा मेथड 2 था। अब प्रॉब्लम ऑफ अ मोर कॉम्प्लेक्स नेचर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नेचर का क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से करना होता है। उसने हमें क्वेश्चन दिया है, द फर्स्ट टर्म इज़ 10 एंड द सीरीज़ हैज़ अ कॉमन डिफरेंस ऑफ t।
फर्स्ट टर्म हमारी 10 है और कॉमन डिफरेंस हमारा 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब वो नेक्स्ट हमें कहता है हाउ मैनी टर्म्स आर नीडिड, हमें कितनी टर्म्स की ज़रूरत है कि हम सम जो प्रोड्यूस कर लें वो हो 252 का। सम उसने हमें ये दिया है, ठीक है, एस हमें ये दे दिया है, कॉमन डिफरेंस डी भी उसने हमें दे दिया है और हमें फर्स्ट टर्म भी दे दी गई है। अब s इज इक्वल टू एन बाई 2, एस हमारा क्या है 252, क्योंकि उसने हमें दिया है सम ऑफ 252, यानी ये s की जगह आ जाएगा 252 n बाई 2। n हमें इसमें उसने कहा है हाउ मैनी टर्म्स, अब हमें n जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। n सिंपल ऐसे ही रहेगा n बाई 2, फिर 2 बाई 10, ये वाला 2 बाई 10, a हमें 10 दिया गया है फर्स्ट टर्म वाला, ठीक है, हो गया। उसके बाद हमें दिया गया n माइनस 1, n हमने फाइंड करना है, सिंपल ऐसे रहेगा n माइनस 1, और d हमारा कॉमन डिफरेंस जो दिया है वो हमें 2 दिया गया है, तो यहाँ पे भी हम सिंपल 2 लिख देंगे, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाई 2, कैसे किया मल्टीप्लाई बाई 2 आप सोच रहे होंगे, तो यार ये वाला जो n बाई 2 था, n यहाँ पे डिवाइड हो रहा था ना, 2 सॉरी डिवाइड हो रहा था n से, तो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 252 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो ये 504 बन जाएगा, n सिंपल यहाँ पे रह जाएगा। 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 आ गया, फिर इसको 2 को n से मल्टीप्लाई करें 2n बन जाएगा, फिर 2 को 1 से करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, सिंपल हमारे पास ये बन गया। फिर 20 में से 2 गए तो ये 18 रह गया, 18 को n से मल्टीप्लाई कर दिया बाहर वाले से, ये 18n हो गया। ये 2n था, 2n को जब n से मल्टीप्लाई किया तो ये 2n स्क्वायर हो गया। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है ये वाली 2n स्क्वायर प्लस 18n माइनस ये वाला प्लस था, इधर आके माइनस हो जाएगा 504, तो इसको सिंपल साइमल्टेनियसली इक्वेशन बन गई है। आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सोल्व कर सकते हो, वरना कैलकुलेटर पे भी साइमल्टेनियस इस इक्वेशन बना के भी सोल्व कर सकते हो। आपके पास n की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक आएगी 12, एक आएगी -21, तो -21 है वो हमारा प्रॉब्लम है, उसको हम नहीं देख सकते, यानी वो हमारे पास फजूल वैल्यू है, और n इज़ क्योंकि उसके साथ माइनस है, हमने प्लस वैल्यू को चूज़ कर लेना है, तो n इज़ इक्वल टू 12 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये था जी हमारा सम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और उसके सम के अबाउट ही बात करेंगे। तो इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आपने सॉल्व कर लेने हैं, ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें या यहाँ से देख के भी कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।